हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका नोटिफिकेशन जो है 16 दिसंबर 2025 को आउट हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी जो नोटिफिकेशन आया है वह 7,994 पदों पर आया है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैट का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जिससे कि मेंस एग्जाम आप देख सकते हैं यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, एज लिमिट हमारी क्या रहने वाली है, और इसमें जो है इस बार सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। ठीक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ओबीसी आरक्षण मामला क्या है ये भी हम देखेंगे। एग्जाम पैटर्न जो होगा वह ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। देखिए, इसका जो एग्जाम होगा वह ऑनलाइन ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब जानकारी जो है देखने वाले हैं, ए टू जेड जितनी भी हमारे मन में डाउट हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए और एक बार हम बता दें कि ट्रिपल सी के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्रिपल सी इसके लिए जो मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन आया तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि इसके लिए आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर जो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा जो है नोटिफिकेशन पूरी डिटेल्स के साथ। 16 दिसंबर 2025 को इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था। और यानी कि जो एग्ज़ाम आप जो एग्ज़ाम के लिए आप जो है आवेदन शुल्क है, यानी कि जो आवेदन फार्म है, ठीक है, वह आपके कब से आप जो कर सकते हैं। तो 29 दिसंबर 2025 से आप इसके लिए फार्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2026, यानी कि 28 जनवरी 2026 तक आप फार्म भर सकते हैं। 4/2/2026 से इसकी जो है अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन है वह इसकी डेट रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो में हम ए टू जेड जितनी भी जो है जानकारी है, छोटे मोटे डाउट जो भी हमारे वह सभी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 7,994 पदों पर जो है विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। पैट यानी कि इसका जो एग्जाम आप दे सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास पैट 2025 होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपके पैट में कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पैट 2025 के बेस पर एग्जाम यानी जो होगा मेंस एग्जाम होगा। और एक बात यहाँ पर कहा गया है कि आपके इसमें जो है 0 या उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। मीन्स कहने का है 0 या नेगेटिव मार्क आपके नहीं होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 0 या 1 नंबर है, 0 या फिर उससे कम है और आपने फार्म भर दिया तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई चांस नहीं बनता। लेकिन अगर आप 1 या 1 से अधिक नंबर हैं तो आपके चांस बनते हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए। लेकिन ऐसी चांस यानी कि ऐसे बहुत ही कम चांस होंगे कि 1 नंबर के वाले को भी जो है चांस दिया जाए मेंस एग्जाम के लिए। 2 नंबर ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसका जो है कितने नंबर आपके होने चाहिए जिसके लिए आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पर आवेदन शुल्क से संबंधित जो आवेदन सूचना है, यानी कि जो किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं उसके लिए सूचना आपको UP/SC.gov.in पर जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण में आयु सीमा यानी कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो भी हम बात करने वाले हैं कि कितना रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और जो EWS सर्टिफिकेट है वह आपके पास 1 अप्रैल 2025 से और 28 जनवरी 2026 तक यानी कि इसके बीच का होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए जो आपका EWS सर्टिफिकेट है। हालांकि अन्य जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कोई भी जिक्र इसके नोटिफिकेशन में नहीं किया गया। अगर हम आपको सजेस्ट करना चाहें तो आपके पास लगभग 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई डेट क्लियर नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि इसके बाद का होना चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपका ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट है तो नया बनवा लीजिए। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी सर्टिफिकेट से संबंधित बात हो गई। बाकी अगर हम बात करें जो आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए आपके पास पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये होना आपके पास स्वाभाविक भी है क्योंकि इसी के माध्यम से इस वैकेंसी को दिया गया है। जैसे ही आप उसके जो पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो आपकी जितने भी डिटेल्स है वो आपके सामने ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लॉगिन से संबंधित। बाकी अगर हम बात करें
फ़ोटो सिग्नेचर आपने जो पट 2025 का एग्ज़ाम दिया था उस समय जो फार्म भरा था, तो जो आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे ऑटोमेटिक वह आपके सामने प्रदर्शित होने लग जाएँगे और इसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? यानी कि जो आपने पट 2025 का एग्ज़ाम दिया था और फार्म भरा था, जो उस समय फ़ोटो आपने अपलोड किया था, जो उस समय सिग्नेचर आपने अपलोड किए थे, वही सिग्नेचर आपको इस बार भी ऑटोमेटिक जो है एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है? जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो फ़ीस भुगतान से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बाकी अगर हम बात करें और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे हो जाएँगे। जो फ़ीस की बात करें, यानी कि आप जो है प्रत्येक जो भी चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हो, सबको जो है ₹25 जमा करने पड़ेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है? उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, जब मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, तो एडमिट कार्ड जब आएगा उससे पहले आपको एक मेंस एग्ज़ाम के लिए शुल्क जो लगभग शायद ₹185 जमा करना पड़ता है, वो आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप सभी से यानी कि जो ₹25 जमा करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, आपके पास जो है पैट 2025 का होना चाहिए, ठीक है? स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पैट में 0 या उससे कम अंक नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हमारी इतनी बात होगी। आगे हम बात करें, इसमें जो है संशोधन की यानी कि ऑप्शन भी दिया गया है कि आप यहाँ पर जो है इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद भी आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजर्वेशन से संबंधित मुद्दे पर, ठीक है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा है वह काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गया था, क्योंकि इसमें जो है 18% ही आरक्षण दिया गया है ओबीसी को। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है, ठीक है, टोटल वैकेंसी 4000 मैंने अभी आपको बताया था 7994 है, उसमें से रिजर्व्ड के लिए 4165 है और एससी के लिए 1446 है और एसटी के लिए 150 हैं और ईडब्ल्यूएस वालों की जो 792 हैं। वहीं ओबीसी वालों के लिए जो है 1441 पद है, जो कि लगभग 18% के बराबर हैं, लेकिन मिलना कितना चाहिए, 27% मिलना चाहिए, जो कि हमारा कितना बैठता है, लगभग 2158 पदों पर बैठता है, यानी कि 2158 पद जो हैं वह ओबीसी के लिए होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर लगभग 700 पद जो हैं और भी इसमें अभी बढ़ेंगे। हालाँकि इसमें जो है चर्चित जो मुद्दा हुआ था ओबीसी आरक्षण से संबंधित, तो उसमें शायद अब इसमें जो है अमेंडमेंट किया जाएगा, सुधार किया जा सकता है, ठीक है? चलिए, बाकी अगर हम बात करें आगे, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वह पिता पक्ष से निर्गत होना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें जो आयु से संबंधित, एज रिलैक्सेशन से संबंधित, उसे भी देख लेते हैं। नॉर्मली जो एज लिमिट रखी गई है वह 18 से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है? यानी कि आपकी जो उम्र है वह 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी भी आपको जो है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका कास्ट है उसके अनुसार आपको एज में छूट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि परंतु ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है? बाकी अगर हम आगे बात करें, बाकी अगर हम जो है बात करें सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है? एक एग्जाम पेपर होगा जिसमें से कुल 100 प्रश्न होंगे, उसमें आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे और जिसकी टाइमिंग जो होगी 2 घंटे रहने वाली है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप जो है प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय जो है प्रश्न रहने वाले, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? कहने का मीन्स हमारा है कि इसमें जो है अगर आप गलत आंसर लगाते हैं तो उसके लिए आपको 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग है उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। भारत का इतिहास, ठीक है? भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 नंबर का हो गया, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे इसके। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 5 क्वेश्चन।
भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन, ग्राम्य समाज एवं विकास 5 क्वेश्चन, जो कि पहले 50 इनकी जो 25 नंबर के आते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है। ठीक है, बाकी हम बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 नंबर की। ठीक है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 नंबर 5 क्वेश्चन आएंगे इसके। उसके बाद जो है एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है, जो कि और डीआई मैथ इस बार नहीं दिया गया, और डीआई आएगा मैथ में। ठीक है, जो कि 10 नंबर की आएगी, 10 नंबर की डीआई है। और सामान्य हिंदी 10 नंबर की, और कंप्यूटर जो है 15 नंबर का, और जो यूपी जीके है, यूपी स्पेशल अब है, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा सिलेबस डिटेल से दिया गया है, इनकी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल से सब्जेक्ट दिया गया है। अगर आपको ये सब्जेक्ट डिटेल से ये जो सिलेबस चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको जो है दे दूंगा। ठीक है, चाहे वह वीडियो के माध्यम से हो या अन्य किसी भी माध्यम से, मैं आपको जो डिटेल से सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यानी कि पैड में आपके कितने नंबर्स होने चाहिए जिससे कि आप शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। देखिए, इसको जो क्लियर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जो आयोग यानी कि आयोग अपने अनुसार ही इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, और वही ये है कि जो है 15 गुना यानी कि लगभग 8,000 वैकेंसी हैं, तो 8,000 वैकेंसी का 15 गुना हमारा लगभग कितना होता है, 1,20,000। यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1,20,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। पिछली बार जो हुआ था वह लगभग 30 गुना बच्चे यानी कि जो कैंडिडेट थे वह शॉर्ट लिस्ट किए गए मेंस एग्जाम के लिए। वहीं अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट में भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी जो है लगभग 30 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए थे मेंस एग्ज़ाम के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि जो इसकी कट ऑफ गई थी वह 16 नंबर गई थी पैट की। ठीक है, यानी कि पैट 2022 में अगर किसी के 16 नंबर थे तो उसको जो है मेंस एग्ज़ाम में बैठाया गया था। ठीक है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, क्योंकि 19 लाख कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अपीयर हुए थे। ठीक है, लगभग 19.5 लाख कैंडिडेट जो हैं इन्होंने पैट 2025 का एग्ज़ाम दिया था। ठीक, अगर हम बात करें यानी कि मान लीजिए किसी का अगर 99.85 इतना परसेंटाइल है तो इसके लगभग 2,825 यानी कि कैंडिडेट हो रहे हैं रैंक के हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें 99.63 तो 7,065। ठीक है, तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। ठीक, 87.85 2,36,000 इतने जो है कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं इतने परसेंटाइल पर। ठीक है, यानी कि इतने परसेंटाइल पर इतने कैंडिडेट्स हैं। ठीक, बाकी अगर हम बात करें अभी, ठीक, अभी हम जो है देख लेते हैं, अगर 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं तो लगभग 1,20,000। ठीक, 1,20,000 जो है हमारा आता है, यानी कि 1,20,000 कैंडिडेट्स अपीयर किए जाएंगे। और 1,20,000 हमारा कहाँ पर बैठ रहा है, ये जो है 90 परसेंटाइल के आसपास बैठ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास यानी कि आपके जो है 64 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, यानी कि 90 परसेंटाइल है आपका, और 1,85,000 जो है इतने में अगर 15 गुना लिए जाते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल लगभग 90 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स जो है 64 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 65 नंबर आपके होने चाहिए अगर 15 गुना लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है। ठीक है, यानी कि 15 गुना ही लें, लेकिन बच्चे लगभग अगर 30 गुना लिए जाते हैं तो 30 गुना लगभग हमारा जो हो जाता है भाई 2,40,000 हो जाता है। और 2,40,000 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये 87.85% यानी कि अगर किसी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर 61 हैं तो इसमें जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके जो परसेंटाइल 87.85 है। ठीक है, 87.85 परसेंटाइल है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब, जब यानी कि जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे 30 गुना। लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा भी लिए जा सकें। ठीक है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, वो आयोग जो क्लियर करेगा कि कितने गुना कैंडिडेट्स लेने हैं या फिर कितने गुना नहीं लेने। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके 50 भी नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 50 नंबर हो रहे हैं पैट पैट 2025 में, तो भी आप अप्लाई कीजिएगा, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, और मान लीजिए अगर कट ऑफ जो है पैट 2025 की कट ऑफ मान लीजिए बहुत ही कम चली गई, जिसकी आप आशा ही नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार जूनियर असिस्टेंट में हुआ था, फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। बाद में पछताने से बेहतर यही होगा कि अभी आप जो है एग्ज़ाम फिल जो फार्म है वह फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए,
जिससे कि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर नहीं भी होता है तो 25 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, ठीक है, अगर कम कट ऑफ कम जाती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट में गई थी 16 नंबर के पास उतनी जाती है, तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने पैट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, तो वो जो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।